जय हिंद दोस्तों। जब भी मैं अपना YouTube खोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग का एक कमेंट पड़ा रहता है कि सर मैं यूपी पुलिस का ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं फलाना एग्जाम का तैयारी करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ट्रेनिंग सेंटर में इस चीज़ को जो है कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब चूंकि यूपीएसआई आ गया है तो वही चीज़ की यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता हूँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में इस चीज़ को कैसे पॉसिबल किया जा सकता है। तो देखो, मैं इस चीज़ से बड़ा रिलेट करता हूँ क्योंकि जब मैं यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहा था 2023 में, तो उसके साथ साथ मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर भी कर रहा था और सीजीएल में पहली बार देने जा रहा था। तो मुझे वो चीज़ पता, मुझे वो ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल पता है, कहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हो, कहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज बता रहा हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि देखो, आपको बैठ के पढ़ने के लिए तो समय देंगे नहीं, आपको हमेशा बिजी रखेंगे, आपको थका देंगे पूरा। तो आपको फिर उन छोटी छोटी टाइम में ही अपना वो चीज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दैनिक दिनचर्या से। देखो, जब सुबह आप उठते हो और आप ग्राउंड पे जाते हो, उससे पहले अपना फ्रेश फ्रेश होते हो, आप कुछ खाते पीते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता था, मैं ब्लैक बुक, चूंकि मैं सीजीएल की तैयारी करता था तो मैं मेरे पास ब्लैक बुक थी वोकैब वाले पोर्शन की। तो मैं उसका 2 पन्ना, मैंने बुक ही फाड़ रखी थी एक, तो उसका 2 पन्ना निकालता था, अपनी जेब में रख लेता था। या फिर ऐसी मैंने छोटी छोटी डायरी बना रखी थी, किसी में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, किसी में मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी में इकोनॉमिक्स, किसी में मैथ्स के फॉर्मूले, किसी में और चीज़। तो ऐसे ऐसे मतलब 5-6 हैं मेरे पास, पड़ी हैं अभी भी। तो ऐसे मैं बना के अपनी जेब में रख लेता था, कुछ ना कुछ कंटेंट मेरे पास हमेशा पड़ा रहता था कि मुझे अगर कहीं से भी गलती से समय मिल गया। क्योंकि कई बार क्या होता था कि चलो, अगर तुम्हारा आईटी वाला पीरियड है तो ठीक है, उसमें तो बिजी रहोगे, 5-5 मिनट का गैप मिलेगा पीरियड में। लेकिन कई बार पीटी वाले में क्या होता था ना, कि पहला जो पीरियड था उसमें टीचर दौड़ा के, फिर दूसरे वाले में थोड़ा बैठा के मौज मस्ती करने लगते थे, थोड़ा बातचीत करने लगते थे। तो मुझे वहाँ पे 40 मिनट मिल जाता था, मैं पीछे सबसे जाके बैठता था, डायरी पलटता रहता था, रिवाइज करता था, लगा फिर पन्ना निकालता था, वो क्या बोला पढ़ते रहता था। शुरू शुरू में तो टीचर पकड़ लेके डांटते थे, लेकिन लास्ट में जब उनको लगने लगा ना कि ये नहीं मानेगा, तो फिर वो छोड़ दिए कि जान दो, इसको जो करना है करने दो। इसी तरीके से जब ये चीज़ आप कर सकते हो, उसके बाद जब आप सुबह वाला अपना काम करके आते हो, आईटी पीटी करके आते हो, फिर आप खाना पीना खा के आप क्लास जाते हो, तो उसमें 4 घंटे मिलते हैं। हम लोग की क्लास चलती थी 10 से 2, तो उससे उसमें जो है मुझे प्रॉपर टाइम मिलता था। टीचर कहता रहता था कि तुम्हें ये नहीं पढ़ना है। कई बार मैं पकड़ा गया हूँ, कई बार मेरा मोबाइल पकड़ा गया, 1-2 बार जमा भी हुआ है। कई बार टीचर ने क्लास में उठा के मुझे डांटा भी है, बेइज्जती भी की है। और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम दरोगा की नौकरी में किसी और जॉब की प्रिपरेशन मतलब करके निकल ही नहीं सकते। लेकिन मैं निकला, मैं उसका जीता जागा उदाहरण हूँ। तो मैं इन सब के बाद भी करता था, वो कुछ और पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, वो आते थे तो मैं धीरे से पन्ना पलट लेता था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उठा देंगे, बेइज्जती कर देंगे, करने दो। मेरे दिमाग में जो लक्ष्य है, मुझे पता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज मेरे साथ हो रही हैं। बेसिकली मुझे अपने लाइफ में क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें जो है चलेंगी। तो मैं उन 4 घंटों को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करता था। उसमें मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था, जो कि मैं ग्राउंड पे पढ़ता था, या फिर कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाता था। वहाँ मैं मैथ्स की पीडीएफ जो है संडे को मैं प्रिंट आउट करा करा के लाता था, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। तो वो 4 घंटे मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता था। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने पुराने नोट्स के जो आप यूपी कांस्टेबल टाइम बनाए थे, या फिर आप मूल विधि वहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से बुक से पढ़ने हैं, वो सब के लिए मैंने अलग से मैं वीडियो बना रखा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाना, आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड जो है स्टडी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना यूपीएसआई के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। तो वो 4 घंटा आप प्रॉपर यूटिलाइज करो। उसके बाद जब मैं 2 बजे मेरी क्लास खत्म होती थी, उसके बाद हम जाते थे नाश्ता करके, फिर ग्राउंड पे आते थे, फिर वही वाली चीज़, फिर मेरे जेब में कुछ ना कुछ आ गया है। उसके बाद क्या होता था कि धूप रहती थी, दिखता था प्रॉपर। सुबह तो आप 5 बजे जाओगे तो अंधेरा रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। परेड फालिन होने में और सारा कार्यक्रम करके जो है ड्रिल चालू होने में, या फिर फिजिकल वाला पीरियड चालू होने में 1 से 1.5 घंटे का समय मिलता लगता था। पहले सूबेदार मेजर साहब आएंगे, फिर उसके बाद आरआई साहब आएंगे, फिर जो है डीएसपी साहब आएंगे। तो प्रक्रिया में जो है बड़ा समय लगता था, तो मैं वहीं पे पढ़ता था भाई, फालिन में ही। चूंकि मैं दूसरी लाइन में था, मैं पहली लाइन में नहीं था, तो मेरा ये फायदा था कि आगे वाले को दिखता नहीं था। कोई उस्ताद आगे खड़ा रहता तो उस हिसाब से दिखता नहीं था। हालांकि जो मेरे उस्ताद हैं उनको तो दिखेगा, क्योंकि भाई वो प्रॉपर मेरे टोली पे ही रह रहे हैं। लेकिन वो लोग जानते थे कि ये कुछ करता है, तो वो लोग ज़्यादा मुझे बोलते नहीं थे, बस ये कहते थे कि इतना भी मत करो कि कोई बड़ा अधिकारी तुम्हें पकड़ ले और उसके साथ साथ मुझे भी डांटे। तो मैं वहाँ पे पन्ना निकाल के जो है पढ़ता रहता था, उसको मैं मोड़ के फोल्ड कर लेता था कि मेरे हथेली में आ जाए। मैं वहाँ पढ़ता रहता था। अगर मेरे टोली वाला कोई आपको मिले तो वो बता भी देगा कि हाँ, मतलब मैं ऐसे पढ़ता था। तो मैं वो चीज़ करता था, वहाँ मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाता था। उसके बाद
अगर पीटी का पीरियड रहता था तो 100% एक या दो पीरियड ही चलता था, बाकी एक पीरियड जो है ऐसे टाइम पास होता था। जैसे उस्ताद बात करते थे तो उस टाइम मैं पढ़ता रहता था। तो आप इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद जब शाम वाला पीरियड खत्म हो जाए तो हमारे यहाँ क्या होता था ना, गणना बड़ी लंबी चलती थी। मतलब आरआई साहब को रोज कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाता था डांटने के लिए, तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा गणना लेते थे। दिग्विजय साहब थे हमारे यहाँ पीटीसी सेकंड मुरादाबाद में। तो गणना में चूंकि मना होता मोबाइल लेके नहीं जाना है, लेकिन मैं मोबाइल लेके जाता था। लो ब्राइटनेस करके मैं वहाँ भी पढ़ता था, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मेरा वो कैब वाला जो इधर उधर वाली चीज़ें थी मैं वहीं से पढ़ के ख़त्म कर देता था। तो बेसिकली वो आग चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जब वो आग रहेगी ना तो आप छोटे छोटे टाइम को रिस्क लेना सीखोगे, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग रहता था। मैं अपना काम जानता था कि मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर आपको जो भी करना है तो आपको वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हो वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो तो टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है, उसको तो 24 घंटे मिल रहे हैं। अब आपको उस परिस्थिति में पढ़ना है तो आपका वो जो फालतू टाइम अपना वेस्ट करता है इधर उधर, आपको उन मतलब बेसिकली ये समझो कि अगर किसी से आपको अलग काम करना है और आपको उसके इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। वो मैं करता था। तो वहाँ मैं जो है जब वो शाम की गणना होती थी तो उसमें मैं पढ़ लेता था। उसके बाद मैं डेली रात को 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था। 1 घंटे का मॉक दे देता था। बेसिकली सीजीएल का मॉक फ्री का 1 घंटे का होता था। मेरे जो अगल बगल थे पार्टनर बहुत अच्छे थे, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे ही जिले के थे। हम लोग का चेस्ट नंबर भी एक के बाद एक पड़ गया था। तो वैसे तो बैरक में लाइट जलती थी तो लोग फुसफुसाने लगते थे, बोलने लगते थे कि लाइट बंद करो, तो मैं लाइट बंद कर देता था। मैं या तो मोबाइल से या तो स्टडी लैम्प छोटा, उसमें जो है छोटा बल्ब लगा के मैं उससे अपना मॉक दे लेता। देखो आंख बंद होती है, इतना थकने के बाद मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन फिर वही बात, आग लगी है तो करना पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ करता था। तो मैं डेली एक मॉक दे देता था, या फिर मैं 1 से 1.5 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ लेता था। तो इस तरीके से मैं जो अपना टाइम मैनेज करता था। उसके साथ साथ वेडनेसडे वाले दिन मुझे पता रहता कि थर्सडे को थोड़ा सा लेट जाना है, 6 बजे जाना है, फिर 6:30 बजे, या फिर कई बार 7 बजे बुलाया जाता था। तो उस दिन मैं थोड़ा देर रात तक पढ़ता था, 12, 12:30, 1 तक पढ़ता था। उसके बाद संडे वाले दिन मैं प्रॉपर जो है मेंस का मॉक देता था। मैं बाहर कहीं नहीं जाता था। सुबह तो हल्ला होगा, लेकिन जब 12-1 वाला जो समय होता है ना, सब लोग या तो खा के सो रहे होते हैं या तो मार्केट चले जाते हैं। तो उस समय 2-2.5 घंटे की शांति रहती थी एकदम बैरक में। तो मैं ईयरफोन लगाता था अपने कान में और मैं जो है अपना मॉक टेस्ट देता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग कहाँ समय निकाल सकते हो। आपकी जगह आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ पे कितनी कड़ाई है। बेसिकली देखो कड़ाई हमारे यहाँ भी थी, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, डांट सुननी पड़ती है, उसी में आपको करते रहना है। तो इस तरीके से जो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी चीज़ें पहले से तैयार हैं, केवल आपको रिवीजन करना है और कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो इन चीज़ों में आप जो है अपना मैनेज करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन जरूर ले लेना भाई, क्योंकि ये विभाग ऐसा है ना कि तुम्हारी मेहनत को ये सलाम नहीं करेगा। कोई अधिकारी तुम्हारे आगे मतलब तुम्हारे लिए जो है उसके अंदर दया भावना नहीं होगी। अगर तुमने परमिशन नहीं ले रखी है ना, तो हो सकता है कि आज तुम्हें जो है एग्जाम देने मतलब छोड़ दें एग्जाम देने के लिए, लेकिन कल को जब तुम रिजाइन दोगे ना, तुमसे परमिशन मांग लेंगे और तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम पे बहुत बड़ा फाइन लगा देंगे, बहुत ज़्यादा फाइन लगा देंगे। तो परमिशन भाई ले लेना। बिना परमिशन लिए पेपर मत देना, प्रॉपर परमिशन ले लेना और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेना कि हाँ मेरी परमिशन हुई है। जैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मैंने प्रॉपर परमिशन ले रखी थी, तो मुझे एग्ज़ाम देने के लिए भी छुट्टी मिली। उसके बाद जब मेरा रिजाइन हुआ तो भी मुझसे परमिशन मांगा गया। जब मेरा पेपर रहता था मुझे तो मेंस वाले दिन छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि वक्त भी लगा हुआ था, उस समय जो है कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं लखनऊ वेस्ट में था, वो तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है उस हिसाब से इन्वायरमेंट रहता है। तो छुट्टियाँ बंद चल रही थी लखनऊ वेस्ट में, लेकिन मुझे सीओ साहब ने परमिशन दी 12 घंटे की, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम देने की परमिशन ले रखी थी। तो एग्ज़ाम देने की परमिशन बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर ले लेना। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, जैसे भी आपको टाइम मिले। बेसिकली आपके अंदर की आग की बात है, अगर आग लगी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप टाइम निकाल दोगे। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँगा। और किसी टॉपिक पे आप लोग पर्सनली जो लोग यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो वो वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर बना दूंगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो सके तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।